हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डाइवर्सिटी टॉपिक को कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है ये डीएलएड फर्स्ट ईयर, इसमें एक सब्जेक्ट है एजुकेशन एंड सोसाइटी, जिसका कोर्स कोड है 102। उसकी यूनिट 1 का टॉपिक है ये डाइवर्सिटी। और ये जो वीडियोस बन रही हैं ये टॉपिक वाइज बन रही हैं। तो यूनिट 1 के हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक को कवर किया था, और इसके अलावा हमने पॉवर्टी टॉपिक को भी ख़त्म कर लिया है। और आज की वीडियो में हम डाइवर्सिटी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवर्सिटी यानी विविधता की। तो विविधता होता क्या है? तो विविधता में आता है जो भारतीय समाज है, ये यहाँ पर काफ़ी संस्कृति और काफ़ी अलग अलग जाति, अलग अलग भाषाई लोग रहते हैं, और अलग अलग धर्मों का यहाँ पर समावेश है। तो जो विविधता है ये यहाँ पर जाति के आधार पे भी विविधता है, क्योंकि विविधता मतलब यही होता है कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग संस्कृति के, धर्म के लोग जहाँ पर रहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारतवर्ष विविधताओं का देश है, भारतीय समाज की संरचना विविधताओं का योग है। तो मतलब यही है, जिसमें बहुत से सामाजिक वर्ग, जातियां, धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, भौगोलिक तथा राजनीतिक विविधताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी समाज और भाषाएं वगैरह अलग अलग बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत में लगभग 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 70% लोग जो इंडिया के हैं वो विलेज में रहते हैं। भारतीय समाज की संरचना विविधता में एकता और एकता में विविधता है पेश करती है। तो यहाँ पर ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पेपर इसी से बनता है कि भारतीय समाज में विविधता में एकता और एकता में विविधता को समझाइए। तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है और 10 नंबर में भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो है वो अलग अलग मतलब छोटे छोटे भाग में आपको देंगे, जिसमें 3 नंबर, 2 नंबर, प्लस में 5 नंबर, ऐसे करके क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसमें देखते हैं विविधता में एकता और एकता में विविधता कैसे है इस देश में, और इसके अंदर विविधता कैसे है। तो वर्ग के आधार पर और जाति के आधार पर विविधता यहाँ पर बताया गया है। भारतीय समाज पूर्ण रूप से जातियों में विभाजित है। प्रत्येक जाति के अपने सामाजिक समारोह, धार्मिक रीतियाँ, रहने खाने और सामाजिक मेलजोल के ढंग अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रत्येक संस्कृति का रहन सहन और मेलजोल अलग अलग तरीके का होता है। चिंतन और व्यवहार की ये एक जैसी विधियाँ सदस्यों को पूरे समाज के एक संयुक्त भाग में बांधती हैं। हमारे समाज में जाति की क्रमानुसार व्यवस्था के विशेष लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर जो भारतीय समाज में है, यहाँ पर लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐसे इस टाइप से बांटा गया है। और भारत में बहुत सी जातियाँ, उपजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट में दिया गया है धार्मिक विविधता। भारत में धार्मिक विविधता भी पाई जाती है। तो धार्मिक विविधता में बताया गया है कि भारत में जो है हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, पारसी, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और रहते हैं एक समाज के रूप में। तो इसमें बताया गया है भारत धर्मों की विविधता का देश है। संपूर्ण विश्व में भारत ही है जहाँ पर विभिन्न धर्मों का जाल बिछा है। तो भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं। साधारण भारतीय का दैनिक जीवन उसके धार्मिक समूहों, आदर्शों द्वारा नियंत्रित होता है। और इसके बाद यहाँ पर भारत के धर्म वगैरह बताए गए हैं। और भारत में जैसे भाईचारा वगैरह, जैसा मैंने बताया था, कट्टरपन, धार्मिक कट्टरपन, प्रेम वगैरह का, ये सब चीज़ें जो हैं कई बार क्या होता है, जो मैत्रीपूर्ण भाव का वातावरण होता है उसे बिगाड़ देते हैं। तो कई बार क्या होता है, दंगे फसाद भी होते रहते हैं। तो इसको भी यहाँ पर बताया गया है। लेकिन फिर भी भारत में इसीलिए बताया गया है अनेकता में एकता है। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट में दिया गया है भाषाई विविधता। मतलब भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले भी लोग रहते हैं यहाँ पर।
और हमारे देश में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो ये बताया गया है कि भारत में जो संविधान है उसकी अनुसूची 8वीं अनुसूची में 18 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आधुनिक भारत की शिक्षा में हमने 36 आधुनिक भाषाएं, 8 आधुनिक विदेशी भाषाएं और 7 शास्त्रीय भाषाएं प्रदान की है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत के अंदर इतनी विविधता है, इतनी भाषाओं के लोग यहाँ पर रहते हैं और कुछ भाषाएं जो हैं उन्हें मान्यता भी प्राप्त है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है हिंदी देश की मुख्य और राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश में भाषा संबंधित विवाद अक्सर देखने में आते हैं। शिक्षा एक ही साधन है जिसके द्वारा आपसी सम्मान, सहनशीलता, सभी भाषाओं की विचारशीलता और अच्छाइयों की प्रशंसा के गुण विकसित करके इन झगड़ों और मतभेदों को सुलझाया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है एजुकेशन ही एकमात्र जरिया जिसके द्वारा ये जो भाषा के आधार पर दंगे होते हैं कई बार और कई राज्य आपस में लड़ते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को एजुकेशन के थ्रू समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स को पढ़ लिया है। एक तो हमने जाति के आधार पर विविधता देखा इंडिया में, उसके अलावा हमने धार्मिक विविधता देखा, भाषाई विविधता के बारे में हमने पढ़ लिया 3rd टॉपिक में। इसके बाद हमारा जो 4th है सांस्कृतिक विविधता। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि धार्मिक विविधता तो है ही इंडिया में और यहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग भी रहते हैं। तो इसमें बताया गया समाज की संस्कृति का अर्थ है समाज की संपूर्ण जीवन विधि। तो यहाँ पर बताया गया है कि समाज की संस्कृति वो होती है जो समाज की संपूर्ण जीवन को अपने आप प्रकट करती हो। इस प्रकार संस्कृति में वह सब कुछ सम्मिलित है जिसे मनुष्य ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के मानसिक एवं बौद्धिक क्षेत्रों में प्राप्त किया है। यह मनुष्य की सामाजिक विरासत है। हमारी सांस्कृतिक एक मिश्रित संस्कृति का प्रारूप नमूना है। तो इसमें बताया गया हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति का एक नमूना है। इसका निर्माण सदियों से होता आया है और यह भारतवर्ष के उत्तर दक्षिण, पूरब से पश्चिम अर्थात पूरे देश और इसके पुराने उपनिवेशों जैसे बर्मा और इंडोनेशिया तक फैली है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया की जो संस्कृति है वो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम और उसके अलावा जो है बर्मा तक, ये जो है इंडोनेशिया तक इस धर्म का प्रसार हुआ है। इन युगों से होती हुई हमारी विशेष जीवन पद्धति को नियंत्रित करती है। तो इसमें बताया गया है ये जो हमारे धर्म हैं वगैरह हैं, अलग अलग धर्म हैं, ये हमारे जीवन की रेखा है और इनमें विशेष संदेश समाहित है। तो इस टॉपिक को आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है इस बारे में तो आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा भौगोलिक विविधता है जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर जंगल भी है और रेगिस्तान है, इसके अलावा पहाड़ वगैरह हैं और हरे भरे मैदानी इलाके भी हैं। तो भारत में भौगोलिक विविधता को देखने को मिलता है, तो इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है, यहाँ पर भूमि जो है बंजर, कटीली, लहराते हुए हरे भरे खेत भी हैं। तो ये भौगोलिक विविधता का प्रमाणित रूप है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।